Hello students, today I am going to start our new chapter, chapter 1 from Hindi grammar. Our first chapter is chapter 1, हिंदी भाषा और व्याकरण. आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे भाषा, भाषा का स्वरूप, लिपि, भाषा और बोली, मानक हिंदी, राजभाषा हिंदी, भाषा और व्याकरण, भाषा के अंग तथा व्याकरण के अंग. आइए अब पाठ शुरू करते हैं. सबसे पहले समझते हैं भाषा. भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों के आदान प्रदान के सबसे सुगम साधन को भाषा कहते हैं. भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना. भाषा समाज की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने का साधन है. Our next topic is भाषा का स्वरूप, यानी भाषा के कितने रूप है. अर्थात भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा. जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, मौखिक और लिखित. आइए सबसे पहले मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं. जब ध्वनियों व संकेतों के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है. यह भाषा का अनौपचारिक रूप होता है, जो स्थायी नहीं होता. मौखिक भाषाएं भाषा का मूल रूप है, जिसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती. नेक्स्ट इज लिखित भाषा. जिस भाषा में अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लिपि चिन्हों का या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, वह लिखित भाषा कहलाती है. यह भाषा का औपचारिक रूप होता है. यह स्थायी होता है तथा इसे प्रयास पूर्वक सीखना पड़ता है. इस चित्र में हम मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनना. यह मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है. और लिखित भाषा का एग्जाम्पल जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना. Our next topic is लिपि, यानी लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनियों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं. अर्थात ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं. भाषाओं की भांति लिपियां भी अनेक प्रकार की होती है. संसार की विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है. हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है. आइए अब पढ़ते हैं कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां. भाषा तथा लिपि. हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली ये देवनागरी लिपि है. अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी. इनको अच्छे से आप याद करोगे, भाषा तथा इनकी लिपियां. हमें यह ध्यान देने वाली बात है, हमें यह याद रखना है कि केवल फारसी ही एक ऐसी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, और सारी जितनी भी और लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है. Our next topic is भाषा और बोली. हमने भाषा के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. विचारों के आदान प्रदान के सबसे सुगम साधन को भाषा कहते हैं. आइए अब बोली पढ़ते हैं, यानी बोली किसे कहते हैं. सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाले भाषा के रूप को बोली
कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। परंतु हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी भाषा भारत के सभी राज्यों तथा विश्वविद्यालयों में किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है। इसका प्रयोग मातृभाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जा रहा है। Our next topic is मानक हिंदी। हिंदी का वह रूप जो हिंदी की पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जाता है, उसका मानक रूप है। जैसे हम यहाँ पे समाचार पत्र के कुछ फोटो देख रहे हैं, ये हमारा मानक हिंदी है। Our next topic is राजभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। आज हिंदी हमारी राजभाषा है, अर्थात हम यह जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है। Our next topic is भाषा और व्याकरण। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था तथा नियम होते हैं। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए इन नियमों की जानकारी होना तथा पालन करना आवश्यक होता है। व्याकरण हमें इन नियमों की जानकारी प्रदान करता है, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। Our next topic is भाषा के अंग, अर्थात भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। नेक्स्ट टॉपिक इज व्याकरण के अंग। जिस प्रकार भाषा के 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। इसे याद करना हमारे लिए बहुत ही इजी है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, वर्ण। वर्ण के बाद हम वर्ण से जब सीख जाते हैं तो हम क्या बनाना सीखते हैं, शब्द। और जब शब्द सीख जाते हैं तो हम उससे वाक्य बनाना सीखते हैं। फर्स्ट, वर्ण विचार। भाषा के वर्णों अथवा अक्षरों के रूप, उच्चारण तथा एक दूसरे से संयुक्त करने के नियम वर्ण विचार में होते हैं। नेक्स्ट इज शब्द विचार। शब्दों की बनावट, उसका रूप, भेद और प्रयोग के नियम शब्द विचार में मिलते हैं। तथा वाक्य विचार। वाक्यों की बनावट के नियम वाक्य विचार में दिए जाते हैं। इस पाठ को आप लोग दोबारा अच्छे से पढ़ोगे और इसको आप लोग लर्न करोगे, और लर्न करने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप बुक में ही करोगे।